हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज है 9 सितंबर और देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन को। और आप सभी को बता दें, अब बिल्कुल भी लेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी नहीं स्टार्ट की तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगड़ा है, स्टार्ट कर दीजिए। कब वैकेंसी आएगी, कब चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी तैयारी आधी अधूरी ना रह जाए, इसलिए अभी भी जग जाइए। आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन अभी देर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अगर आप देर कर रहे हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो जुट जाइए, उठ जाइए और लग जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा किसको साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, मुरली राधाकृष्णन को। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली राधाकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें, ये 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का इन्हें एमडी और सीईओ नियुक्त किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं किससे रिलेटेड, साउथ इंडियन बैंक से रिलेटेड। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? केरल के त्रिशूर में। ठीक। साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है? साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, ये है इसकी टैगलाइन। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, पी इयान। ये भारत के हैं, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन। चलिए आपको यहाँ पर बता देते हैं लिख करके इंग्लिश में। हिंदी का कभी कभी वो टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, हिंदी की टाइपिंग बड़ी टेढ़ी सी होती है। तो पी इनियन है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं पी इनियन। इन्होंने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। और आपको बता दें, इन्होंने जीतने के लिए इसमें 9 में से 7.5 अंक स्कोर किए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव वर्चुअल प्रॉपर्टी प्रदर्शनी की शुरुआत की? होम उत्सव ये वर्चुअल प्रॉपर्टी प्रदर्शनी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? वर्चुअली ऑनलाइन सारे कुछ हो रहा है जो। ऑप्शन बी सही हो जाता है, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई। प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी को www.homeutsav.icici.com पर देखा जा सकता है। किस वेबसाइट पर? www.homeutsav.icici.com पर देखा जा सकता है। और आपको बता दें होम उत्सव प्रदर्शनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इस प्रदर्शनी को आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों द्वारा देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इस प्रदर्शनी के जरिए ग्राहक इन परियोजनाओं के बारे में अपने घर और कार्यालय में बैठकर आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं। देखिए आपको डिटेल बताने का मतलब, जैसे होम उत्सव ये एक प्रदर्शनी की शुरुआत की गई बैंक के द्वारा, तो इसके बारे में डिटेल इसलिए बताते हैं, मान लीजिए डिटेल से आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया तो फिर आप सोचेंगे होम उत्सव क्या है, किससे रिलेटेड है, फिर आप किसी और परियोजना की तरफ चले जाएंगे। तो ये पहले जो होम उत्सव प्रदर्शनी मुंबई और ठाणे के लिए शुरू की गई है। और आपको बता दें इसमें क्या लाभ है इसका, होम उत्सव का लाभ क्या है। जैसे होम लोन पर जो आकर्षक ब्याज दरें हैं, स्पेशल प्रोसेसिंग फीस है, और डेवलपर्स द्वारा जो कुछ विशेष छूट होगी इसमें शामिल होगी।
कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि होम लोन के माध्यम से ऋण की डिजिटल स्वीकृति, मतलब ये नहीं कि आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा, डिजिटल रूप में स्वीकृति, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, सुविधाएं हैं, ये सारे लाभ हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते चलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो हैं ये संदीप बख्शी। इस बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में जीत हासिल की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी NTPC। तो ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम NTPC लिमिटेड की टीम ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में जीत हासिल की। और आपको बता दें AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल जो है ये ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल है जिसका प्रति वर्ष आयोजन किया जाता है। यानी अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस देश ने G20 की विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने ये जो वर्चुअल बैठक की गई, वर्चुअल मोड में आयोजित की गई ये G20 विदेश मंत्रियों की बैठक थी, इसकी अध्यक्षता की सऊदी अरब ने। अच्छा, ये बैठक क्यों बुलाई गई? तो कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में ये बुलाई गई, ये आभासी बैठक थी। और आपको बता दें कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर आपको ये बता देते हैं कि जो G20 समूह है, G20 इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। ये G20 सदस्यीय समूह है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है। अंतर्राष्ट्रीय तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर लाता है, विकसित और विकासशील दोनों को। G20 समूह के सदस्य देश कौन है? G20 यानी कि पूरे 20, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ EU, ये हैं G20 में। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, राज श्रीवास्तव। केंद्र सरकार द्वारा राज श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ये 1997 की IFS अधिकारी हैं और ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में टोक्यो में जो स्थित है भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में ये कार्यरत हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये बता देते हैं। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। मुद्रा क्रोएशियाई कुना है, ठीक है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोरान यहाँ पर लिख देते हैं जोरान मिलनोविक है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास आरंभ हुआ? ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है बी, बंगाल की खाड़ी में। तो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी, इसका 11वां संस्करण आरंभ हो चुका है।
और आपको बता दें ये जो द्विवर्षीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन है ये कहाँ पर किया गया, बंगाल की खाड़ी में किया गया, 4 से 5 सितंबर के बीच में किया गया। ठीक है, और आपको बता दें ये समुद्री अभ्यास जो इंदिरा नेवी है, दो नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध का एक आप कह सकते हैं कि सिंबल है, प्रतीक है। चलिए यहाँ पर बात आ जाती है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है, मुद्रा क्या है, रूसी रूबल है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है, नौसेना स्टाफ के प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसने ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन सी सही होता है। प्रहलाद सिंह पटेल ने ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। ये रूस की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेजबान देश कौन था, रूस था। रूस की अध्यक्षता में ये आयोजित की गई। तो 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हमारी यहाँ से शामिल हुई, यानी कि प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। क्लियर है। अच्छा चलिए आपको यहाँ पर और थोड़ा सा फैक्ट बताते चलते हैं। 5वीं जो ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक में ब्राजील, भारत, चाइना, रूस और दक्षिण अफ्रीका के संस्कृत मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन है, ब्रिक्स के सदस्य देश कौन है, BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए सही हो जाता है 5 सितंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उबरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर एक फैक्ट जानते रहिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने के लिए और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया। आई रखवाली एप्लीकेशन किस लिए लॉन्च किया गया कि लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और एक तरीके से कह सकते हैं कि पेड़ों को बचाने प्रेरित करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस ऐप का इस्तेमाल पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ जंगलों को किसी भी नुकसान की सूचना संबंधित वन प्रभागीय अधिकारी के संज्ञान में मामला लाने के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह राज्य इस प्रक्रिया में लोगों को एक हितधारक बनकर अपने वन क्षेत्र की सुरक्षा जो है वो कन्फर्म करेगा। बात आ जाती है पर पंजाब सरकार की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। राज्यपाल कौन है, BP सिंह बदनौर है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पंजाब से रिलेटेड जानना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर एक बार करेंगे सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा किसको साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। ऑप्शन यहाँ पर हमारा B सही हो जाता है, मुरली रामकृष्णन को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा C सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी की शुरुआत की। ऑप्शन यहाँ पर B सही हो जाता है, ICICI बैंक ने। हाल ही में किसने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में जीत हासिल की। ऑप्शन B सही हो जाता है, NTPC ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की। ऑप्शन D सही होता है, सऊदी अरब ने।
अगला है, हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन सी सही होता है, राज्य श्रीवास्तव। अगला है, हाल ही में किस जगह 11वां इंदिरा नैवी नौसेना अभ्यास आरंभ हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया? तो भारत की तरफ से ऑप्शन सी सही हो जाता है, प्रहलाद सिंह पटेल ने लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए सही होता है, 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, डी, पंजाब सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। इसका हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया। चलते हैं कल के क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। तो कल के सवाल है ये सभी, यानी कि कल का जो क्वेश्चन है वो है, सरकार ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए नुकसानदेह 118 मोबाइल एप्लीकेशन को किस धारा के अंतर्गत ब्लॉक किया? ऑप्शन ए 69। अगला है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य की राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन डी सही हो जाता है, मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में उड्डयन नागरिक सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, उषा पाढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर पहुंचा है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, 48वें स्थान पर। क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख के साथ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ? ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, 1 से 7 सितंबर तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मंत्रिमंडल नियुक्त समिति द्वारा किसको रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, विनोद कुमार यादव। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, जल शक्ति मंत्रालय ने। क्वेश्चन है, हाल ही में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन डी सही होता है, तमिलनाडु। क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक ने एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, एस कृष्णन है ये, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के और कल के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आज हम लोगों ने करंट अफेयर देखा, उसका सुपरफास्ट रिवीजन देखा। कल के क्वेश्चन को हम लोगों ने बस सुपरफास्ट रिवाइज कर लिया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में किस सरकार ने रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया? किस सरकार के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? और उस सरकार के, यानी कि उस राज्य के बारे में जितना भी आपको पता हो, डिटेल में मैसेज बॉक्स में आप मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे पूरा डिटेल में, जिस तरीके से मैंने पूछा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर हो जाती है कंप्लीट। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।